नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है हाइड्रोजन भाग 5 यानी हाइड्रोजन पार्ट 5। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 के बारे में पढ़ेंगे और भारी जल यानी T2O के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक इम्पोर्टेंट केमिकल है जो पॉल्यूशन कंट्रोल में घरेलू तथा औद्योगिक एफ्लुएंट के उपचार के रूप में काम आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बनाने की विधियां कई हैं, जिसमें से पहली विधि है बेरियम पेरोक्साइड को अम्लीकृत करके और जल की आधिक्य मात्रा यानी एक्स्ट्रा मात्रा को कम दाब पर वाष्पीकृत करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब बेरियम पेरोक्साइड को हमने H2SO4 जो कि एक एसिड है उसके साथ रिएक्ट कराया तो इसने हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया। दूसरी रिएक्शन है हाई करंट डेंसिटी पर एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से प्राप्त पेरोक्साइड सल्फेट के जल अपघटन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं जब हमने सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा तो उसने हमें मार्शल एसिड जो कि आप इसमें देख सकते हैं HO3SOO3H है, इसको मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है। जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करा तो इसने हमें H2O2 दिया। और अगर हम ये मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस D2O से करते तो हमें D2O2 मिलता और यह विधि प्रयोगशाला में D2O2 बनाने में काम आती है। तीसरी रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का औद्योगिक उत्पादन 2-एल्काइल एंथ्राक्विनोल के ऑटो ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। इस विधि से प्राप्त 1% डाइहाइड्रोजन पेरोक्साइड का निष्कर्ष जल द्वारा कर लिया जाता है और जल्दी से कम दाब पर इसका डिस्टिलेशन कराकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसेंट्रेशन बाय मास 30% तक कर ली जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 85% तक कंसेंट्रेशन हम कम दाब पर विलयन का यानी सॉल्यूशन का केयरफुली डिस्टिलेशन कराकर पा सकते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम फ्रीज करके शुद्ध डाइहाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। प्योर अवस्था में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगभग रंगहीन मतलब कि हल्का नीला द्रव है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल के प्रत्येक अनुपात के साथ मिश्रणीय है। यह हाइड्रेट H2O2.H2O जिसका मेल्टिंग पॉइंट 221 केल्विन होता है बना लेता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट -272.4 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 423 केल्विन है। इसका वेपर प्रेशर 298 केल्विन पर 1.9 mm ऑफ Hg है और इसकी डेंसिटी 1.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसकी संरचना नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर की होती है और इसकी स्ट्रक्चर को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका स्ट्रक्चर ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, यानी वह एक खुली किताब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। गैसियस स्टेट में H2O2 की संरचना द्वितल कोण 111.5 डिग्री है और ठोस अवस्था में 110 केल्विन पर H2O2 की संरचना द्वितल कोण 90.2 डिग्री है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। H2O2 दोनों अम्लीय तथा साक्षारीय यानी एसिडिक और बेसिक दोनों माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपचयिक तथा ऑक्सीकारक दोनों कार्य करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में यानी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। इसमें आप देख सकते हैं कि जब लेड सल्फाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वह लेड सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद रिड्यूस हो जाता है और एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। और इसका दूसरा पॉइंट है अम्लीय माध्यम में जब H2O2 अपचयक के रूप में काम करता है, यानी वह एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि H2O2 खुद तो H3O पॉजिटिव बना लेता है और HOCl को रिड्यूस कर देता है। तीसरा है साक्षारीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में यानी
बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। और चौथा है साक्ष्य माध्यम में H2O2 ऑब्जेक्ट के रूप में यानी बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना। इस स्लाइड में हम H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। H2O2 डिकम्पोज होने लगता है जब वह लाइट के एक्सपोजर में आता है और वह बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह होती है डिकम्पोजिशन की। मेटल की सतह और अल्कली के ट्रेसेस जो कांच के कंटेनर में होते हैं की उपस्थिति के कारण यह रिएक्शन होती है। इसलिए इसे मोम के स्तर से युक्त कांच या प्लास्टिक पात्रों में अंधेरे में रखा जाता है। यह याद रखने वाली बात है कि इसका स्टोरेज अंधेरे में होता है और इसमें यूरिया एक स्टेबलाइजर के रूप में मिलाया जाता है। इसे धूल के कणों से भी दूर रखा जाता है क्योंकि धूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विस्फोटी अपघटन को प्रेरित कर देती है। अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस यानी उनके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला उपयोग है कि डेली लाइफ में इसका उपयोग मंद कीटनाशी यानी डिसइंफेक्टेंट तथा बालों के विरंजन यानी ब्लीच के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में यह बाजार में परहाइड्रोल के नाम से बेचा जाता है। दूसरा है इसका उपयोग सोडियम परबोरेट तथा सोडियम परकार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है जो उच्च कोटि के डिटर्जेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है इसका उपयोग हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक एसिड, खाद्य उत्पादों तथा औषधियों जैसे सेफेलोस्पोरिन के संश्लेषण में किया जाता है। उद्योगों में H2O2 का उपयोग वस्त्रों, कागजों की लुगदी यानी पेपर पल्प, चमड़ा यानी लेदर, तेल, वसा यानी फैट आदि के विरंजन कारक यानी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और पांचवा है आजकल H2O2 का उपयोग एनवायरमेंटल ग्रीन केमिस्ट्री। इसका उदाहरण है पर्यावरण नियंत्रण में, घरेलू तथा औद्योगिक एफ्लुएंट उपचार में, रासायनिक ऑक्सीकरण में, सीवेज वेस्ट के लिए, वायुजीवी यानी एरोबिक्स दशाओं के रेस्टोरेशन आदि में किया जाता है। इस स्लाइड में हम भारी जल यानी D2O के बारे में पढ़ेंगे। भारी जल विस्तृत रूप से नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में तथा विनिमय अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों के अध्ययन में काम में आता है। इसका उत्पादन जल के विद्युत अपघटन द्वारा तथा फर्टिलाइजर उद्योगों में बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है। भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिक यानी कंपाउंड बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इन तीनों रिएक्शंस में देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्यूटेरियम का यूज करा है और यहाँ ड्यूटेरियम के कंपाउंड बने हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सीखा और भारी जल यानी D2O के बारे में सीखा।